फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तकबाल है आपका मानव समाचार में। मैं हूं अब्दुर्रहमान। मालेगांव शहर फनकारों की सरजमीन। मालेगांव शहर से बड़े बड़े अदीब, बड़े बड़े शोरा, राइटर्स, साहित्यकार, फिल्म एक्टर्स, फिल्म राइटर्स यहाँ से इस सरजमीन से गुजरे हैं और उसके बाद बैनुल अक़वामी सतह पर अपने फ़न की दाद वसूली है। मालेगांव शहर के ऐसे ही 2 फनकार जिनका ताल्लुक़ मालेगांव शहर से होता हुआ मुंबई की फ़िल्म इंडस्ट्री तक पहुंचा। ये वो नाम है जिनको एक दूसरे से जुदा कर देना बड़ा ही मुश्किल है, एक दूसरे के लिए बड़े ही लाजिम व मलज़ूम हैं। अगर एक नाम को दूसरे के नाम से अलग करके पुकारा जाए तो वो एक सिंगल नाम जो शायद अपनी पहचान खो देता है। ऐसी कुछ आपस में उनकी बॉन्डिंग है। मालेगांव शहर में यूँ तो फिल्में बहुत अरसे से बनने लगी। मालेगांव शहर वासियों का फिल्मों से बहुत ताल्लुक़ रहा। कभी किसी ज़माने में इमाम सेंडो जो है वो कहीं किसी फिल्मों के पर्दे पे कहीं दूर 1-2 शॉट में नज़र आ जाते थे। मगर जब ये दोनों जोड़ी मुंबई पहुंची तो फिर मुंबई पहुंचने के बाद इन्होंने अपनी कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि मैं समझता हूँ करीब करीब 30 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, वो झंडे आज भी उसी कामयाबी से लहरा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ मालेगांव शहर के बड़े ही सलाहियतमंद जो राइटर हैं जिन्होंने डायलॉग्स में स्पेशली बॉलीवुड में अपना एक बड़ा नाम पैदा किया है, नईम एजाज। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ और उन्हीं में से नईम शेख जो है इस वक्त मेरे साथ मानव समाचार के स्टूडियो में मौजूद हैं। नईम साहब, सबसे पहले तो मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये समझ लीजिए कि मैं ऑन कैमरा मुझे ये बोलने में ज़रा भी झिझक नहीं है कि मैं पिछले 2.5 साल से, यह समझ लीजिए कि मानव समाचार की स्थापना जब से हुई तब से मैं एक चेहरे को शिद्दत से जो है इसका इंतज़ार कर रहा था। और मेरा ख्वाब था कि कभी अगर ज़िंदगी ने वक्त दिया तो मैं एक शख्स का जो इंटरव्यू ज़रूर करूंगा और वो आप हैं। और आज मैं समझता हूँ कि मेरा जो देरीना ख्वाब है वो पूरा हो रहा है, इसलिए भी मैं अपने आप को खुशनसीब महसूस करता हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सफ़र जो आपकी ज़िंदगी का, फ़िल्मी सफ़र पर या इल्मी सफ़र पर हम बाद में आएंगे जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि नईम शेख जो हैं किस घराने में उन्होंने आँख खोली। जब आँख खोली तो आसपास का माहौल क्या था? दुनिया से जब पहली बार उनका तारुफ हुआ तो दुनिया उनकी नज़र में उस वक्त कैसी थी? इस बारे में आपसे जानना चाहूँगा। मालेगांव में एक इलाका है निहाल नगर। उस वक्त ये बहुत ही छोटा सा इलाका हुआ करता था और निहाल नगर में ही मैंने आँख खोली, वहीं मेरा जन्म हुआ। और जब मैं हाई स्कूल की तरफ रवाना हुआ तो उससे पहले ही वहाँ का जो माहौल था, वो माहौल में ऐसा कोई बहुत ज़्यादा आलिम व फाजिल किस्म के लोग वहाँ पर नहीं थे और बड़ा ही लोअर मिडिल क्लास वहाँ का मामला था। लेकिन हम स्कूल जा रहे थे और हाई स्कूल का भी मुँह देखा तो अपने आप कुछ कहानियाँ वगैरह लिखने का शौक़ पैदा हुआ और छोटी छोटी कहानियाँ अखबारों के लिए लिखना शुरू किए। जब पहली बार अखबार में नाम छपा, महल्ले का भी नाम, शहर का भी नाम, तो खुशी बहुत हुई इसको देख के और फिर वहाँ से लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। माहौल वहाँ यही था कि उस ज़माने में सुबह जो अखबारात आ जाते थे, ख़ास तौर से उर्दू टाइम्स, इनकलाब, हिंदुस्तान, ब्लिट्स, जी। ये अखबार हमारे यहाँ मालेगांव में शाम को पहुँचते थे। अच्छा। और उस वक्त सुबह से लेकर शाम तक का वो पर्टिकुलर दिन में अपनी कहानी के छपने का इंतज़ार करना, वो दिन
बड़ा ही दिलचस्प दिन हुआ करता था मेरे लिए, ख़ास तौर से सब्र आजमा भी। सब राजमा। और बार बार वो रेस्टोरेंट वालों से, होटल वालों से, भाई इनकलाब आया क्या? नहीं, अभी नहीं आया, आज नहीं आएगा। अपसेट हो जाता था। फिर दूसरे दिन खोल के देखना। फिर ऐसा भी होता था कि किसी वीक छपती भी नहीं थी कहानी। फिर एक वीक का इंतज़ार, अच्छा। सिर्फ नाम पढ़ना है। न्यूज़पेपर में नाम आया तो उसको, एक पेपर को मैं समझता हूँ शाम से लेकर रात तक का कितनी बार देख लेता था मुझे खुद पता नहीं चलता था। बस वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। ये माहौल था जिस माहौल में हमने आँख खोली। अच्छा। एजाज भाई ज़िंदगी में कब एंट्री की है? एजाज बेसिकली रहते थे इस्लामपुरे में, जी। लेकिन जब फैमिली उनकी बड़ी हुई तो वो न्याल नगर शिफ्ट हो गए। लिखने का शौक़ एजाज को भी था और अक्सर एजाज मतलब पढ़ने का भी था। तो अक्सर वो जब एक बार उसने पेपर में पढ़ा, ये कौन है जो न्याल नगर में है? अच्छा। न्याल नगर में ऐसा तो कोई है ही नहीं जी। जो ऐसा शौक़ रखता है जी। लिखने का। सारे स्टूडेंट्स ही थे। तो उसने बाकायदा मुझे तलाश करके मुझसे मुलाकात की, कौन सी गली में रहता है, क्या रहता है, क्योंकि उसका ज़्यादातर इस्लामपुर में रहना होता था। फिर मैं मिला तो मुझसे उसने कहा कि मैं भी लिखता हूँ, कहानी मुझे अच्छी लगी। और फिर इस तरह उसने कुछ अपनी कहानियाँ भी मेरे साथ शेयर की। फिर धीरे धीरे हमारी जो है एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। तो उस पर ये मेरा राज खुला कि मुझे ड्रामों वगैरह का भी बड़ा शौक़ है और मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ अच्छा। बतौर राइटर। तो उसको भी इस बात की खुशी हुई, कहीं ना कहीं उसकी भी यही सोच थी। तो हमारा एक कॉम्बिनेशन बन गया अच्छा। नईम एजाज के नाम से। अच्छा। और ड्रामे का तो एक अलग सफ़र है। जी जी। ड्रामे के बाद जब हमने अपना ड्रामा हमने जब लॉन्च किया जी। तो नईम एजाज के नाम से ही किया। अच्छा। राइटर नईम एजाज। अच्छा जी। मालेगांव शहर में उस वक्त जो है ड्रामा बड़े उरूज पर ज़बरदस्त था और मैं समझता हूँ कसीर तादाद में लोग जो है वो उस वक्त बिल्कुल आया बिल्कुल। करते थे। उसमें खाली एक चीज़ ये थी कि उस ज़माने में मालेगांव में जो ड्रामे लिखे जा रहे थे या खेले जा रहे थे वो मालेगांवी ज़ुबान और मालेगांवी कल्चर पर ज़्यादातर मतलब डिपेंड करते थे। हमने कोशिश ये की उसको एक फिल्मी रंग देने की। जी जी जी। और एक उसने हमने म्यूज़िक का इस्तेमाल किया, लाइट्स का इस्तेमाल किया, एक अलग ढंग से उसको जो एक प्रेजेंटेशन बनाया उसका। तो लोगों ने काफ़ी सराहा, काफ़ी पसंद किया और हमारे हौसले बुलंद होते चले गए उसमें जो यानी वो ड्रामे भी बड़े सिनेमेटिक टाइप के वो जो एग्जैक्टली। और उसमें एक मैं जिक्र करना चाहूँगा ख़ास इस इंटरव्यू में, वो एक ड्रामा था जो एटीटी हाई स्कूल में खेला गया था। उस ड्रामे का टाइटल था सर्जन। ऐसी कड़ाके की ठंड थी और 30 से 35 मिनट का ड्रामा था। उस 30 से 35 मिनट के ड्रामे में हमने हीरो का बचपन भी बताया और उसकी जवानी भी बताई। अच्छा। फिल्मों की तरह जैसे हीरो बड़ा हो जाता है। जी जी जी। 35 मिनट में और बाकायदा कन्विंस भी हुआ कि अच्छा ये वही हीरो है अच्छा। जो अभी थोड़ी देर पहले लड़का देखा था हमने, अच्छा, जिसको अच्छा। बच्चा देखा था। और वो ड्रामा बहुत सक्सेसफुल हुआ। उसमें मोहम्मद रज़ा सर जो है हमने स्विस मॉडल वाले हमारे, उन्होंने उसमें हीरो का रोल प्ले किया था। अफजाल सर, मरहूम अफजाल सर थे, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। तो ड्रामों की दुनिया में वो जो एक ड्रामा है सर्जन, वो हमारे लिए मील का पत्थर साबित हुआ। बहुत पसंद किया गया उसको, उस ड्रामे को। उस वक्त से लेकर अभी तक का वो स्कूल में एक ओल्ड बॉयज़ मैं एसोसिएशन उसी की तरफ आ रहा था कि जो एटीटी हाई स्कूल से बड़ा एक ख़ास लगाव है। अब जैसे आज मैं आप बात करूं तो आज आप जो मालेगांव शहर आए हैं, एटीटी हाई स्कूल में सभी को पता है गैदरिंग चल रही है। और एटीटी हाई स्कूल में अभी कुछ सालों से मैं देख रहा हूं कि जब भी गैदरिंग होती है वहाँ ओल्ड बॉयज़ की जो है वो ड्रामों में आपका जो ड्रामा है नईम एजाज का लिखा हुआ और डायरेक्ट किया हुआ ड्रामा जो है वो ज़रूर होता है। वो ख़ास एक अट्रैक्शन होता है उस पूरी गैदरिंग का। मुंबई की इतनी मसरूफियत भरी ज़िंदगी, उसमें अपनी स्कूल के लिए वापस नईम एजाज का आना यानी नईम का आना ये बड़ा मानी रखता है। ये कौन सा लगा है, कौन सी मोहब्बत है, कौन सा नशा है अपनी स्कूल से, क्या है? बहुत अच्छी बात है। जैसे कि अभी मैंने आपसे सर्जन का जिक्र किया। जब ये ड्रामा मैनेजमेंट ने और उस वक्त हेडमास्टर हुआ करते थे अमानुल्लाह खान साहब, जी जी।
जब उन्होंने देखा तो उनको इतना पसंद आया और उन्होंने इतना सराहा उसको। अभी स्टेज हुआ नहीं था और बाकायदा मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे ऑफिस में बुलाया गया था। बस यही मेरी उम्र रही होगी 23-24 साल की। मैं डरते डरते ऑफिस में एंटर किया, मुझे बिठाया, स्टूडेंट ही था। बोले जो देखा हमने कल और जो तुमने जो ड्रामा लिखा और जो डायरेक्ट किया, इतना कमाल का किया तुमने, तुमको इसमें क्या फैसिलिटी चाहिए, स्टेज के ऊपर क्या चाहिए, वो सब हम देने के लिए तैयार हैं, इसको जितना हो सके करो। उसके बाद और भी कई ड्रामे मैंने वहाँ उर्दू बॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से खेले। तो वहाँ जो लगाव का जो सवाल आपका था, मैं उस पर आ रहा हूँ कि वो जो हौसला बुलंद हुआ और जो एप्रिसिएशन हुआ वहाँ पर, जो सराहना की गई और जो हिम्मत अफजाई हुई, जो हौसला अफजाई हुई, वो उसी ग्राउंड से हुई। अच्छा। उस ग्राउंड ने इतनी हेल्प की, उस ग्राउंड की तालियों ने, उस ग्राउंड की वाहवाहियों ने, तो वो एक हिम्मत हमारे लिए पैदा हुई मुंबई जाने के लिए। अच्छा, यानी कहीं ना कहीं से आपकी शख्सियत साजी में एक बहुत अहम रोल जो है, बहुत अहम रोल एटीटी हाई स्कूल का है। दोस्तों, नईम एजाज के फिल्मी सफ़र की कहानी एक हिस्से या एक एपिसोड में बयान करना ये मुमकिन नहीं है, इसलिए हमने सोचा है कि आगे के कुछ हिस्से भी हम आपको बताएंगे। उन हिस्सों में बताएंगे किस तरीके से नईम एजाज मालेगांव से मुंबई पहुंचे, किस तरीके से उनको पहली फिल्म अग्निकाल मिली, किस तरीके से उन्होंने खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार बनाने में उनका कितना अहम रोल और कौन सी फिल्म रही। उनसे ये भी जानेंगे कि उनकी कौन सी फिल्म में पहले सलमान खान को लिया जाना था मगर उसकी जगह अक्षय कुमार को लिया गया। वो ये बताएंगे कि सबसे पहले जब उनकी मुलाकात आमिर खान से हुई तो आमिर खान कैसे दिखाई देते थे, वो कौन सी फिल्म थी जिस फिल्म के मेकिंग के दौरान उनकी आमिर खान से मुलाकात हुई। साथ ही साथ उनसे ये जानेंगे कि किस तरीके से अब्बास मस्तान से वो मिले। जानम समझा करो जो कि सलमान खान की एक हिट फिल्म है, ये फिल्म उनको कैसे मिली। राजकुमार जो कि अपने उसूलों में बॉलीवुड पे काम किया करते थे, राजकुमार के साथ उनका अपना तजुर्बा क्या रहा और राजकुमार ने नईम एजाज के बारे में क्या सोचा, क्या बोला। इसके अलावा आज जो दौर चल रहा है, आज के दौर में जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, वो फिल्मों से क्यों दूर हो गए हैं, क्यों अब लोग थिएटर्स का रुख नहीं करते, क्या वजह है कि पहले की तरह, पहले जिस तरीके से पुरानी फिल्मों में हमें डायलॉग याद हो जाया करते थे, हम लोग उन अदाकारों के डायलॉग बोला करते थे, क्या वजह है कि अब नई फिल्मों के डायलॉग जो हैं वो लोगों को याद नहीं हो पाते। क्या नई फिल्मों ने अपना रुख बदला है, क्या अब फिल्मों में वल्गैरिटी आ गई है, क्या अब फिल्मों में रंगों को देखा जा रहा है। ऐसे एक नहीं कई सवालात हैं जिसके जवाबात नईम शेख जो है वो हमको देने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले एपिसोड्स भी आप ज़रूर देखेंगे। देखते रहिए मानव समाचार, सबसे पहले सबसे तेज़, हमेशा सच के साथ।